हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। आप सभी का गुप्ता मैथ सर्कल में स्वागत है। आइए हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट सीखते हैं। और ये जो कंसेप्ट जो आपका एक नया सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस मैथ का सीरीज है। यह आपका ऐसा पोर्शन है कि एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री, सीएचएसएल जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें जो एडवांस मैथ आते हैं उसमें आपका सबसे बेनिफिट रहने वाला, यानी ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर सीजीएल मेंस की बात करूं तो 50% एडवांस मैथ ही आते हैं। इस एडवांस मैथ में आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है यह हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिक, जिसको हम यह सोचकर ये चलेंगे कि आपको ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता है, उसके बाद उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और उसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना। आइए हमारे साथ सीखिए ज्योमेट्री क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक उसका जो है सो फंडा क्या है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं और उस पे अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले बिल्कुल जीरो से, उसके बाद हाई लेवल तक क्वेश्चंस हम लोग इस चैनल पे यहाँ पर जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, तो ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग त्रिभुज से। क्या ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हाँ तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाँ जो ट्रायंगल। तो ये होता क्या है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको दो भाग में जो है सो बांट दीजिए, TRI को एक साथ 3 और उसके बाद यहाँ बच गया एंगल, यानी वैसी आकृति, वैसी बंद आकृति। 3 का मतलब होता है हिंदी में बोलेंगे 3 और एंगल का मतलब होता है यहाँ पे जो है सो आपका कोण। वैसी, हाँ तो वैसी बंद आकृति जिसमें 3 एंगल हो वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है त्रिभुज। तो यहाँ पर बन गया एक एंगल, यहाँ पे बन गया एक दूसरा एंगल और यहाँ पे बन गया हमारा तीसरा एंगल। तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु है ये A, इसका नाम रख दो B और इसका नाम रख दो C। ये जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है ये, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष। यहाँ पर जो दो लाइनों के बीच में जो ये झुकाव नजर आ रहा है, ये जो दो लाइनों के बीच में जो झुकाव है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंगल। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं कोण। अब उसके बाद ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे साइड, तो यानी इसका हिंदी हो जाएगा भुजा। तो अगर आपसे बात करें किसी त्रिभुज में, यानी इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, तो 1 2 3। अगर यहाँ पर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स आपका कितने हो जाएंगे, 3। अगर आपका इसमें एंगल की बात करें 1 2 3, कितने इसमें एंगल होते हैं, 3। और इसमें साइड कितने होते हैं, साइड भी आपका 3 होता है। तो यहां तक आप लोग इस बात को समझ पाए, है ना। तो चलिए अब इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग समझते हैं और उसको यहां पर देखते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, तो यहां पर लिखते हैं कि त्रिभुज का निर्माण, जो त्रिभुज का निर्माण है, ट्रायंगल का जो आपका निर्माण है वह किस कंडीशन में हो सकता है। तो हेडिंग आप लोग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, यानी त्रिभुज का निर्माण किस कंडीशन में होगा।
तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं, ये एक त्रिभुज है, मैंने यहां पर लिख दिया, इसका नाम रख दिया ए, इसका बी और इसका सी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आसानी से आपको आएगी। यहां पर ये आपका बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है। अब यह आपका शीर्ष ए है, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, और यहां पे बी है ये स्मॉल बी, और यहां पे सी है ये स्मॉल सी। तो यहां पर कंडीशन आपका है कि यह त्रिभुज एबीसी का निर्माण किस सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका सबसे पहला इसका हो जाएगा, पहला कंडीशन इसमें होगा क्या, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा हो तभी त्रिभुज बन सकता है। किसी भी दो भुजाओं का योगफल, तो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी स्मॉल ए स्मॉल बी साइड है, अगर इन दोनों भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा हो, या आपका ये भी हो सकता है बी प्लस सी ग्रेटर देन स्मॉल ए, या आपका ये भी हो सकता है सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पर पहला कंडीशन आपका ये हो जाएगा। पहला कंडीशन आपका होगा क्या, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा हो, तभी त्रिभुज बन सकता है। दूसरा सिचुएशन आपका हो क्या सकता है, यदि मैं इनमें से किसी एक साइड को इधर ले आ दूं तो यहां पर आपका हो क्या जाएगा, इसको देखते हैं। तो या तो ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, या तो दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरे भुजा से छोटा हो। दो भुजाओं का जो डिफरेंस है तीसरे भुजा से आपका छोटा हो, बी ग्रेटर देन ये आपका होगा क्या, सी माइनस ए, और अगला आपका हो जाएगा सी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। यानी किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, या किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बन सकता है। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न ले लूं कि 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और जो है सो 4 सेंटीमीटर का त्रिभुज का 3 साइड हो, तो मुझे बताओ क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है? तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि 12 7 19 तीसरी भुजा से बड़ा है, ये नजर आ रहा होगा। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर इससे बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। ध्यान दो, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम, या हाँ इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लो। तो ये हो जाएगा 4 7 और 12। अब यहां पर करो, इन दोनों का योगफल 11 जो लेस देन है 12 से, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन सकता। दो भुजाओं, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बन सकता है ना। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं 17 8 और उसके बाद जो है सो 9, 17 8 और जो है सो 9 हमने जो है लिया। तो मुझे बताओ क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है? तो सबसे पहले इसको आप बढ़ते क्रम में लिख दो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख दो। अब उसके बाद देखो 8 में 9 जोड़ोगे 17 बराबर 17 नहीं बन सकता। मैंने बोला क्या, दो भुजाओं का योगफल, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तभी जाके आपका त्रिभुज बन सकता। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, इधर का मैं मिटा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल जो है सो लूं 8 जो है सो लूं, उसके बाद 10 लूं, और उसके बाद यहां पर 12 लूं, है ना। 8 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर से मुझे बताओ कोई त्रिभुज बन सकता है? तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो बिल्कुल यहाँ बन सकता है। सबसे पहले हाँ, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, 18, यह 12 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो है सो दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज बन सकता है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, 10, 12 से कोई त्रिभुज यहाँ पे आसानी से बन सकता। हाँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे लूँ क्वेश्चन जो है सो नंबर 4। हमारे सामने जो है 3 साइडें हैं। सबसे पहला साइड यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, सबसे पहला जो साइड है वह आपका 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा साइड जो है 10 सेंटीमीटर का है, और तीसरा साइड आपका 1 सेंटीमीटर का है ना। किसी त्रिभुज के 3 साइड है, पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा आपका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 3 साइडें है। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ ए का मान किसके किसके बीच हो सकता है? तो अभी अभी हमने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश किया है किसी भी त्रिभुज का निर्माण किस कंडीशन में होगा, या तो दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा हो। तो यहाँ पर जो ए का जो मान होगा, जो ए का जो आपका मान होगा वह 6 + 10 यानी 6 + 10 से छोटा होगा। यानी किसी भी दो भुजाओं का जो योगफल होगा तीसरे भुजा से बड़ा होगा, या उसके बाद आपका होगा क्या, 10 - 6, दो भुजाओं का जो ये होगा ये आपका होगा क्या, छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 > a, आपका ये हो जाएगा आपका कितना, 16। तो यहाँ पर ए का जो मान होगा वह क्या होगा, 16 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। तो यानी जो ए का मान होगा 16 और 4 के बीच में आपका होगा ए का मान। तो आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे इसमें क्या क्या कंडीशन होने वाले, इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो नंबर प्रॉपर्टी नंबर दूसरा क्या है, अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ इसके बीच का झुकाव भी आपका बढ़ेगा। तो यही झुकाव क्या कहलाता आपका, हाँ, तो यही झुकाव आपका कहलाता है एंगल कहलाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊं, अगर साइड अगर बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर साइड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, अगर किसी त्रिभुज का साइड जो है इस फॉर्म में है तो यहाँ पर देन आपका रिजल्ट में क्या हो सकता है, इफ। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जिस कोण के सामने वाली भुजा जितना बड़ा होगा वो कोण उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूं इस साइड को बढ़ाऊं तो ये भी कोण बढ़ेगा। तो हाँ, इसका अर्थ है साइड ए के सामने वाला कोण जो होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा। साइड ए के सामने वाला जो आपका एंगल होगा वह आपका सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा आपका होगा क्या, साइड बी। तो साइड बी के सामने एंगल बी और उससे आपका सबसे छोटा आपका होगा क्या, एंगल सी। तो यानी हम ये कह सकते हैं किसी त्रिभुज में छोटी भुजाओं के सामने का कोण छोटा तथा बड़ी भुजाओं के सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो
ट्रू, यानी इसका वाइस वर्सा भी क्या सत्य होगा, है ना। आपका होगा क्या, तो हाँ, तो इसका वाइस वर्सा हो क्या सकता है, बड़ी भुजाओं की, हाँ तो इसका वाइस वर्सा बड़ी कोण के सामने वाली भुजा बड़ा तथा छोटी कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है ना। तो यहां तक इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे है क्या उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो है नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी नंबर यहां पर देखते हैं 3 क्या है उसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में हटा दूं तो आइए, ये आपका है क्या, यहां पर ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ए बी सी, और हाँ इसमें आपका होगा क्या, तो इसका प्रॉपर्टी नंबर जो है सो तीसरा नंबर क्या है उसको देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इसके सभी अंतः कोणों का जो योगफल होगा वह आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी ये कह सकते एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यह आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो गया। तो उसके बाद यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर जो है 4 आपका है कि इसके सभी बाह्य कोणों का योगफल, यानी कोई भी आपका बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, कोई भी आपका बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वह आपका 360 होता है। अगर हम इस साइड को यानी ए बी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, BC को मैं आगे बढ़ा दूं और CO को ऊपर मैं यहां पे बढ़ा दूं, तो यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल आपका यहां पर जो बन रहा है, यह जो एक्सटीरियर एंगल आपका बन रहा, इसका नाम रख दो 1, इसका नाम रख दो 2 और इसका जो नाम रख दो 3। तो यहां पर तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो योगफल होगा वह आपका कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लोग जो है सो लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश की, प्रत्येक अंतः कोणों यानी सभी अंतः कोणों का योगफल 180 होता है और सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। हाँ, तो ये जो है सो आपका जो है सो बाह्य कोण या तो एंटी क्लॉकवाइज हो या तो क्लॉकवाइज हो, है ना। या तो यह जो आपका बाह्य कोण है या तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। इस बात को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आइए हम लोग आगे यहां पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा लिख लीजिएगा, हमारे हिसाब से प्रॉपर्टी जो है सो नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। आपका यह है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाए, यदि किसी त्रिभुज ABC के एक भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है तो बनने वाला जो बाह्य कोण होता है वह अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर मैं मान लूं तो अगर मान लूं इस एंगल का मान 1 है और यहाँ पर इस एंगल का मान यदि 2 है, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ACD, उसका जो है मान कितना होगा, तो हमने अभी बताया था यदि किसी त्रिभुज
ए बी सी को किसी एक भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है तो बनने वाला जो बाह्य कोण होता है वह अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पर आपका बनेगा, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। कितना हो जाएगा, यह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग भली भांति याद रखना कि हमने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के किसी एक भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है तो बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, बनने वाला जो बाह्य कोण है, वह अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है ना। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ जान लेते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, आखिर यह किस प्रकार से वर्क करता है, आखिर ये इस बात को मैं कैसे मान लूं। तो कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको जानकारी में रहने चाहिए। अगर ये बात अगर आपको याद न हो तो एग्जाम में आसानी से आप लोग थोड़ा सा प्रूफ अगर आपको मालूम अगर है तो आप निकाल सकते हो। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी अभी यहाँ पर देखा कि अगर मैं इसको मान लूँ एंगल 3, अगर मैं इसको मान लूँ एंगल 3 तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा प्रूफ में। अगर मैं यहाँ देखूँ प्रूफ में तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। अब आप मुझे बताने की कोशिश करो, यदि एक लाइन है, अब इसके किसी बिंदु पर एक लाइन ऐसे खींच दिया तो मुझे ये बताओ ये जो होगा ये दोनों एंगल का योगफल कितना, अगर 1 ये 2 तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, ये किससे होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से, यानी लीनियर पेयर एक्सियम से ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा। अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये बताओ, ये तो एक जो है सो आपका लाइन है और इस पे एक ये ऐसे रेखा है, तो यहाँ पर हमें बताओ ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 होगा। तो मुझे ये एक्सटीरियर एंगल बता दो, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ 180 डिग्री माइनस एंगल 3 को लिखेंगे क्या, एंगल ACD। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ACD, है ना। तो ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ से हमारा साबित हो गया क्या, इसलिए एक्सटीरियर एंगल ACD बराबर कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। आई होप इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए, है ना। इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मैं यहाँ पर जो आपको लेकर चलने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलने वाला हूँ। हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि कोई भी चीज़ अगर मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, वह मैं पूरा समझाने की आपको कोशिश करूँगा,
है ना। और आप लोग समझते जो है सो रहिए, अगर आपका जो है एडवांस मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ मतलब कोऑपरेट करके चलेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांस मैथ में लॉजिक होती मतलब क्या क्या है, उसका बेसिक लॉजिक क्या है। अगर कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तो उस रिजल्ट के पीछे जो है सो क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या कहानी है, उसको समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए। तो आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पे हम यहां पर देखते हैं कि एक प्रश्न, इस पे हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। तो एक सिंपल सा हम लोग प्रश्न जो है यहां पर लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न क्या है, यह आपका एक त्रिभुज है ना, यह आपका एक त्रिभुज है और इसमें इस एंगल का मान यहां पर दे दिया 125 डिग्री, है ना। अब उसके बाद यहां पर जो इसका जो मान यहां पर दे दिया 55 डिग्री, तो आपसे पूछा है यह एंगल जो x होगा इसका मान क्या होगा। आपको अभी अभी हमने यहां पर बताने की कोशिश किया, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाए तो बनने वाला जो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वह इसके अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर होगा क्या, एंगल x प्लस 55 बराबर किसके, 125 के बराबर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो कमेंट में आप जो है सो लिख के बताओ होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। तो यहां से मुझे बताओ एंगल x इक्वल टू कितना, 125 में से 55 आप यहां पर माइनस करोगे तो ये 0 और ये 7 और ये आपका कितना 70 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए, है ना। यहां तक आपको हमने समझाने की कोशिश की है और आपने समझने की कोशिश की है। जितना हमने आपको यहां पे समझाया है उन सब को अपने नोटबुक में लिखिए और जितनी बातें हमने यहां बताया उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में ना तो यहाँ पर आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसको हम जो है सो मन में जो है सो ठान ले कि ये काम मैं करके रहूंगा, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इंसान से जो अछूता रह जाए। हर एक काम जितने भी जो है सो मुश्किल से मुश्किल काम है उसको जो है इंसान ने ही करके यहाँ पे दिखाया। तो हमें इसमें अरे इस मैथ की या औकात की हमारे सामने ये जो है सो मतलब जीत जाए, अरे कुछ नहीं है। अगर जिस दिन इंसान ठान लेना उस दिन तो मैथ तो हलवा लगने लगेगा, हलवा कुछ नहीं है मैथ। और ये एडवांस मैथ बिल्कुल आसान है, इसमें भाई और आसान है क्योंकि इसमें गुना भाग जोड़ घटाव तो करना नहीं है, कुछ नहीं, लॉजिक उसमें लगाना है, आपके पास जो कंसेप्ट है उसको लगाना है और आपको उत्तर जो है निकाल ले। और ये चीज एडवांस मैथ ऐसा है ना, ये आपको माइंड को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। अगर इसमें अच्छे से समझ गए, आपको पूरा लॉजिक पता है, तो इतनी मैं गारंटी दूंगा कि एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर मेंस में ज्योमेट्री में 10 आते हैं तो 10 का 10 क्वेश्चन बना के आओगे, 11 आते हैं तो 11 का 11 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। बशर्ते आपको क्लास रेगुलर यहाँ पे देखनी है और उसको रेगुलर आप अपने नोटबुक में लिखना है, रेगुलर प्रैक्टिस
प्रैक्टिस जो है करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग रिवीजन करोगे तो यहाँ पर आपको हर चीज आसान लगेगा। तो आइए हम लोग आज के लिए रखते इतना ही, और उसके बाद यहाँ पर जो है सो देखते हैं कि आज के लिए रखते इतना ही, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।